बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 5.2 है। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड देयर सॉल्यूशन इन केस ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, राइट 5 फॉर द सॉल्यूशन सेट। एक तो हमने क्या करना है, ये रेडिकल नज़र आ रहा है, ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में लिखना है, फिर इनके सॉल्यूशन को चेक करना है। अगर सॉल्यूशन सेटिस्फाइड इस इक्वेशन को नहीं करेगा, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन जो निकलेगा, तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन है। और राइट 5 फॉर द सॉल्यूशन सेट, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे उस सॉल्यूशन सेट के लिए। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या होता है और इसको रेडिकल से लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4। तो इस स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट भी कह सकते हैं। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। अब x की भी वैल्यू चाहिए, सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू 16, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या एक्सटर्नल सोल्यूशन है। अच्छा जी, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन निकला है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। तो चेकिंग इधर आपने लिख देना है, चेकिंग कि हम चेक कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इसके अंदर आप 8 पुट करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। 2 इंटू 8 अंडर रूट, ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा। 2 इंटू 8 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स दैट 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये 8 जो है इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8, ये इसका आ गया। क्वेश्चन 2 है, अंडर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसका जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि x माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, x इज इक्वल टू 7। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। जब यहाँ पे 7 को पुट करता हूँ तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 4 आ जाएगा। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब मैं इसको चेक करता हूँ, x की जगह पुट, ये जो x पड़ा है इस यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यह आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 3 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। ये सेट की नोटेशन आपने डालनी है। अगर ये x जो x इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ना होती, तो ये एक्सटर्नल सोल्यूशन होता और हम लिख देते 5, कि इसका सोल्यूशन क्या है, 5 है। क्वेश्चन 3 है, अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 5, x इज इक्वल टू 14। अब इसको क्या करते हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ इसकी जगह, तो देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये 14 से 5 निकालें, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर गई, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो आप लिखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 14, ये इसका सोल्यूशन है। आपने हर एक का आंसर, जैसे आपने x की वैल्यू निकालनी है उसको चेक करना है, यहाँ पे पुट करके अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो वो उसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। अगर लेट्स सपोज ये 3 डज नॉट इज इक्वल टू 3 आता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, 5 लिख देना, और ये बता देना है कि x इज इक्वल टू 14 जो है ये एक्सटर्नल सोल्यूशन है, लिहाजा ऐसा यहाँ पे केस अभी नहीं बना। आगे चेक करते हैं आगे वाले सवालों को। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 है कि अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी आप कह सकते हैं, ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो 1 को इधर ले आए, 2x इज इक्वल टू 81 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। आप 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। अब इसको चेक करते हैं कि चेकिंग चेक x इज इक्वल टू 40 किस में, इसमें ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें x की जगह 40 रखते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। 2 इंटू 40 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9, तो 2 इंटू 40 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यह आ गया मेरे पास 81 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर गया। तो इट मीन्स दैट ये जो मेरे पास x इज इक्वल टू 40 ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40। क्वेश्चन 5 है कि अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट ख़त्म करते हैं, ये आ जाएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होता है 256, ये आएगा 196। ये मेरे पास आ जाएगा। अब 4 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 5x ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 196 प्लस 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके डिवाइड करें तो ये x मेरे पास आता है 40। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, चेक कर लेते हैं। तो x की जगह क्या रखें 40 रखें, तो 5 इंटू 40 माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, तो 5 को 40 के साथ ये आ जाएगा 200 माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, तो 200 माइनस 4 196 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, तो 196 किसका वो होता है स्क्वायर रूट होता है 14 का, 14 इज इक्वल टू 14, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, तो ये x इज इक्वल टू 40 इसका सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस अब प्लस में हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो बन जाएगा प्लस का 100, तो 5 को दूसरी साइड पे लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 100 प्लस 5, तो 2x मेरे पास बन जाएगा 105, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 52.5। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, चेक, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 52.5 के ऊपर चेक करते हैं, तो 2 इंटू 52.5 माइनस 5 माइनस 10, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो ये आ जाएगा 105 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये आ जाएगा 100, 100 का स्क्वायर होता है 10, ये स्क्वायर रूट 100 का होता है 10, यानी कि अभी चले मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस 10, इधर 10 आ रहा है प्लस का, इधर आ रहा है माइनस का, अच्छा जी ये 10 आ रहा है प्लस का, ये आ रहा है माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट सेटिस्फाई टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये क्या है इसका एक्सटर्नल सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 5 बनेगा, और यहाँ पे आपने लिख देना है कि x इज इक्वल टू 52.5 इज एन एक्सटर्नल सोल्यूशन, सो ये एक्सटर्नल सोल्यूशन है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट आएगा 5 आएगा, 5 का मतलब कुछ नहीं आएगा, 5 एम्प्टी सेट ही समझ लें, एम्प्टी भी समझ लें कि ये एम्प्टी आ रहा है मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है।
क्वेश्चन 7 है कैन रूट वाई प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। मुझे वाई चाहिए, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 4, y इज इक्वल टू 21। अब इस 21 को चेक करते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ये इसमें पुट कर देता हूँ मैं 21 प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो 21 प्लस दिस 25 स्क्वायर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये स्क्वायर रूट 25 किसका होता है, 5 का। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्हेन आई चेक y इज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है ये है 21 है, यानी कि आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो दिस कैन बी रिटन एज, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25। 1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 1। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये बन जाएगा 26, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो x इज इक्वल टू 13 है, यहाँ पे पुट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है तो ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम ये कह देंगे कि ये एक्सटर्नल सोल्यूशन है और इसका जो सोल्यूशन बनेगा 5 बनेगा। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 पड़ी, इसको आपने चेंज नहीं करना, जिस तरह पड़ी है इसी के अंदर रिपोर्ट करना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, 13 रखना है, माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 13, 26 माइनस 1 माइनस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। 5 ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, 5 का। अब देखें 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0.5, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये 13 है। क्वेश्चन 12 है अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस साइड पे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 12। तो ये y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस का 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यह जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 1 को इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसका जो है ना इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो मैंने चेक किया है, मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 3, इसके अंदर पुट कर दिया। तो ये मेरे पास y की जगह 3 रख दिया, अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 ये वाला पड़ा है राइट हैंड साइड वाला, तो 3 प्लस 1 अंडर रूट 4 माइनस 12 इज इक्वल टू दिस। ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, ये 2 का है। 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट है, और 4 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। 2 माइनस 12 इज इक्वल टू दिस, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये इसको क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो हम इसका जो सोल्यूशन सेट लिखते वो 5 लिखते। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये मेरे पास 3 है, ये 3 इसका सोल्यूशन सेट है। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 है, इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर रूट है, ये रेडिकल फॉर्म है, दोनों दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल फॉर्म है। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5t माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 3t प्लस 4
स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4, तो t को इधर ले आता हूँ, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो 5 माइनस 3 2t इज इक्वल टू 6, t की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करता हूँ कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। तो इट मीन्स दैट इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा, ये वाला 3 होगा, जो t इज इक्वल टू 3 हमने निकाला हुआ है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन सेट है 3। क्वेश्चन 11 है, कैन द रूट 9 माइनस 2x इज इक्वल टू रूट 5x माइनस 12 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये 9 माइनस 2x स्क्वायर, तो इधर ले लें 5x माइनस 12 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12, तो मैं x वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, माइनस 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 9, तो यह आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 21, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 21 ओवर 7, x इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करता हूँ, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 को अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो ये इसका सोल्यूशन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती तो ये एक्सटर्नल सोल्यूशन है और इसका सोल्यूशन सेट हम 5 लिख देंगे। x इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको जब इसमें पुट करते हैं तो 9 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा, और 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट, 15 माइनस 12 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। आप बेशक यहाँ पे लिख दें कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3, ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 12 है, 12 माइनस अंडर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 14, मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 माइनस 14, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा y प्लस 1 स्क्वायर रूट, अब टेकिंग स्क्वायर, अब 12 माइनस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यह जगह y प्लस 1, y की वैल्यू चाहिए 1 को इधर ले आते हैं, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो मैंने y इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट कर दिया, 12 माइनस y की जगह 3 रख दिया, तो ये मेरे पास आ गया 12 माइनस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 14, 12 माइनस ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है 2 का इज इक्वल टू 14, तो 12 माइनस 10 डज नॉट इज इक्वल टू 12, तो 10 12 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास एक्सटर्नल सोल्यूशन है और इसके जो सोल्यूशन है वो 5 बनेगा। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा y इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये y इज इक्वल टू 3 इज एन एक्सटर्नल सोल्यूशन, यानी कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन है हमारे पास, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 5 आ गया। ये जो हमारे पास 3 हमने निकाला ये एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, इसका एक्स्ट्रा सोल्यूशन है। क्वेश्चन 13 है कि 4 इंटू स्क्वायर रूट जी प्लस 8 इज इक्वल टू 40, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू 40 माइनस 8, तो ये मेरे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू 32, 4 को इधर ले आता हूँ, स्क्वायर रूट जी, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू
8 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये z इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब इसको मैं चेक करता हूँ, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती। चेकिंग z इज इक्वल टू 64 के ऊपर, 64 के ऊपर तो ये 4 इंटू 64 का स्क्वायर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 64, 4 का, इसकी जगह क्या आ जाएगी 8, सॉरी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40, और 8 को 4 से 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 40 इज इक्वल टू 40। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल, तो ये इसका क्या है सोल्यूशन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो यही आ जाएगा 64 आ जाएगा। आपने ऐसे करना है, सॉल्व करना है, फिर चेक करना है उस सोल्यूशन को, चेक करना है, अगर वो सेटिस्फाई करता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की, वो आपका सोल्यूशन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, और उस क्वेश्चन का अपना सोल्यूशन 5 लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है कि स्क्वायर रूट ए प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस 1। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ए प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए प्लस 2 स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ए प्लस 2 ओवर ए माइनस 1, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा ए प्लस 6 ओवर ए प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 ओवर ए माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए के साथ, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, ए को इसके साथ प्लस 6 ए, माइनस इसको इसके साथ माइनस ए, माइनस 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 6, ए को ए के साथ ए का स्क्वायर, फिर ए को 2 के साथ प्लस 2a, इसको इसके साथ प्लस 2a, 2 को 2 के साथ प्लस 4। अब ए वाले टर्म को एक साइड पे कर लेता हूँ, बाकियों को दूसरी साइड पे, तो यह आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 5a। अच्छा जी, अब ए का स्क्वायर इसको इधर ले आता हूँ, ए का स्क्वायर फिर 2a प्लस 2a, 4a इधर आके माइनस 4a हो जाएगी। अच्छा जी, ये इज इक्वल टू 4, ये इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब देखें इसमें ये ए स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 5a माइनस 4a, ए इज इक्वल टू 10। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ए की जगह 10 रख देता हूँ, फिर चेक करता हूँ। ए की जगह 10 पुट कर देता हूँ, 10 प्लस 6 ओवर 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ओवर 10 माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर रूट। तो अब इसको चेक करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 4, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन, क्योंकि 4 क्रॉस 3 इसको लिख सकता हूँ मैं, 4 क्रॉस 3 स्क्वायर रूट, यानी कि 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये 3 आ जाएगा। अब इसको देखें, ये आ जाएगा 2 1 2 2, फिर ये आ जाएगा मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 को यूँ लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, यानी कि अगेन ये 3 बन जाएगा, एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। मैंने क्या किया, 3 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, जब मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 3 आ जाता है, तो एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी ये नीचे ये रह गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है 10 है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है जी स्क्वायर रूट जी ओवर जी प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि जी ओवर जी प्लस 3 इज इक्वल टू जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा z ओवर z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर तो ये बन जाएगा z इंटू z प्लस 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z प्लस 3। इस z को इस z के साथ ये बन जाएगा z स्क्वायर, z को 6 के साथ प्लस 6z, z को z के साथ z स्क्वायर और प्लस z को 3 के साथ 3z प्लस 2 को z के साथ 2z प्लस 2 को 3 के साथ 6। तो ये मेरे पास बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z, ये इसको इधर ले आते हैं z स्क्वायर, इसको भी इधर 3 प्लस 2 5, इधर आके माइनस 5z हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अच्छा जी, ये z स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 6z माइनस 5z, z इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या एक्स्ट्रा सोल्यूशन है। अब z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और चेक करता हूँ। z 6 है, 6 ओवर 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगा 6 प्लस 2 ओवर 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 6 ओवर 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर 12 स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट 6, अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, ओवर 12 स्क्वायर रूट, 12 का 2 ठीक कर लें। अजी मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 9 क्या आएगा 3 आएगा। 8 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट ओवर दिस कैन बी रिटर्न 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। ये एक रूल है कि हम अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। यह आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये मेरे पास 3 2 दिस कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास 3 आ जाता है, यानी कि 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, इसको यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट 4 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 2 से कैंसिल, ये एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गए, तो z इज इक्वल टू 6 जो है ये सोल्यूशन सेट है, 6 जो है ये सोल्यूशन सेट है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है इस एक्सरसाइज का, ये आखिरी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 2। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, तो स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो x वाली टर्म किधर ले आता हूँ, 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, ये इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 6। x चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा सोल्यूशन होगा और हम इसका सोल्यूशन 5 लिखेंगे अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देख लें यहाँ पे, तो x की जगह -3 रखें तो ये -15 और -4 स्क्वायर रूट -19 आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा -3 इंटू 7 -21 प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आप लिख दें, मैं चेक करके भी आपको दे देता हूँ। आप इसको ये सेट की नोटेशन करली ब्रैकेट वाली यूज़ किया करें सेट के लिए, सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन सेट के लिए। अब इसमें x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, तो ये 5 -3 -4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा -15 -4 स्क्वायर रूट -21 प्लस 2 स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा -19 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस प्लस तो -19 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है।
हाँ जी, ये मेरे पास एक्सरसाइज एंड हो गए। तो बहुत ही मेहनत से जो है ना वीडियो बनती है, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें जो भी आपको इशू फील होता है।